जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स यानी भौतिकी का चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर सकें। तो आइए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को देखते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण जो है दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए करते हैं। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का उपयोग दांत विशेषज्ञ में जो है डॉक्टर लोग दांत का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आभासी को ही हम काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समतल या उत्तल दर्पण जो है इन्हीं दोनों दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, मोटर चालक के सामने दर्पण यानी साइड मिरर हमारे जो मोटरसाइकिल या 4 चक्का किसी भी गाड़ी में जो सामने बगल में ऐनक लगा होता है उसी को हम सामने मिरर या साइड मिरर कहते हैं। तो इसमें कौन सा दर्पण लगा होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसमें जो है उत्तल दर्पण लगा होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वक्ता त्रिज्या कहलाता है। आइए हम लोग देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। आपका अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में जो होता है फोकसांतर यानी फोकस और वक्ता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, F बराबर 2F, या हम इसी को लिख सकते हैं R बराबर 2F, ऐसे भी लिखा होता है। तो ऑप्शन में जो है इसमें से 2 में से कोई एक ही आपके ऑप्शन में होगा। तो आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए कि जहाँ भी देगा F बराबर R/2 या R बराबर 2F, इसमें से कोई एक आपका आंसर होगा। तो आइए हम आज देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो हम लोग कुछ देर पहले देखे हैं कि समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इन चारों ऑप्शन में जो है आभासी सिर्फ डी में ही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आभासी तथा बराबर। समतल दर्पण में जो है एकदम समान प्रतिबिंब बनता है। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, 16 कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। 16 कुकर जो है उसमें किस दर्पण का उपयोग होता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16 कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है।
सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का होता है। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा होगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा। संभवतः दर्पण है। वह कौन सा दर्पण है जिसके सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़ा हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। समतल दर्पण या उत्तल दर्पण में आप जहां भी खड़े हो आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? हम वस्तु को कहाँ रखेंगे अवतल दर्पण में कि उसका प्रतिबिंब जो है आभासी सीधा और बिंब यानी वस्तु से बड़ा बनेगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काल्पनिक और सीधा होगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनेगा? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण से बनेगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग निकालेंगे कैसे? तो इसका एक सूत्र होता है एफ बराबर r/2। इस फॉर्मूला को हम अभी कुछ देर पहले ही देखे हैं, तो आइए इस पर बैठा कर हम देखते हैं। एफ बराबर r/2, एफ यानी आपका फोकस हुआ, आर आपका त्रिज्या हुआ, बट्टे में 2 है। तो आइए हम बैठाते हैं। आपको जो है एफ निकालना है, तो एफ इधर रखिए, आर दिया है 32 सेंटीमीटर और बट्टे 2। इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा आपका 16, और 16 जो आपका प्लस में है, इसी के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लस 16 सेंटीमीटर होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण में काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। आपका अगला क्वेश्चन है, संयुग्मी फोकस केवल संभव है। संयुग्मी फोकस किस में बनता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण में संयुग्मी फोकस बनता है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव और फोकस के बीच ही हमेशा बनता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। किसी भी दर्पण का मध्य यानी बीच में जो बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, समांतर दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है। समांतर दर्पण में जो है यानी समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या कैसा होता है? तो वक्रता त्रिज्या जो उसमें अनंत होता है यानी r बराबर अनंत। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है,
हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है? हजामत यानी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है। समतल दर्पण में जो है रेखीय आवर्धन कैसा होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, m बराबर 1 होता है, यानी आवर्धन जो है 1 के बराबर होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, दर्पणों के उपयोग में सभी दूरियां मापी जाती है। दर्पण का जो हम उपयोग करते हैं उसमें सभी दूरी कहाँ से मापी जाती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, इसमें ऐसा कौन सा दर्पण है जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होता है। आइए हम लोग देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के लिए यू, वी और एफ के बीच संबंध है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एफ बराबर यू इंटू वी बटे यू प्लस वी। यही जो है गोलीय दर्पण में यू, वी और एफ के बीच संबंध है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो उसका प्रतिबिंब बनेगा। जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण में फोकस दूरी पर रख दें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनंत पे बनेगा। अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, दर्पण में यू, वी एवं आर के बीच संबंध होता है। दर्पण में जो है यू, वी, आर के बीच कौन सा संबंध सही है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर बराबर 2 इंटू यू प्लस वी बटे यू इंटू वी। आइए हम लोग देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है? इसमें से ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनेगा? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण में जो है वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की जो किरण होती है वह कैसी रेखा में गमन करती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, इसका आवर्धन क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, m जो है 1 से छोटा हो जाएगा। अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। परावर्तन के नियम सत्य है। परावर्तन के नियम किसके लिए सत्य है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी परावर्तक सतह के लिए जो है परावर्तन का नियम सत्य है। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होगा। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक, सीधा
और हासित प्रतिबिंब जो है उत्तल दर्पण में बनता है। आइए हम लोग अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगर आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है दर्पण सूत्र है। दर्पण का जो सूत्र है इनमें से कौन सा सही है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/v + 1/u = 1/f। यह जो है आपका दर्पण सूत्र हो गया। लेकिन जब आपसे लेंस सूत्र पूछ देगा तो आपका लेंस सूत्र जो है वह हो जाएगा 1/v - 1/u = 1/f। दोनों में बस प्लस माइनस का ही अंतर है। तो आप क्वेश्चन को याद रखिएगा कि जब भी आपको प्लस लगा हो, जब दर्पण पूछे तो प्लस वाले पे टिक लगाइएगा और जब लेंस पूछे तो आप माइनस वाले पे टिक लगाइएगा। ठीक है, तो अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? इनमें से ऐसा कौन सा दर्पण है जिसका फोकस दूरी धनात्मक होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आपका अगला क्वेश्चन है आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मात्रक विहीन है। आवर्धन का जो है एसआई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन मात्रक विहीन है। अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है दो समानांतर अवतल दर्पण के बीच खड़ी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? जब हम दो समानांतर यानी दो समान ही साइज के समतल दर्पण को एक दूसरे के सामने धर दें और उसमें कोई वस्तु डाल दें उसके बीच में, तो कितने प्रतिबिंब उस वस्तु के बन सकते हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनंत प्रतिबिंब बन जाएंगे। आइए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है नई कार्टिया चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब यानी वस्तु की दूरी ली जाती है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक में ली जाती है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है किसी समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान होता है। किसी भी समतल दूरी के फोकस दूरी का मान क्या होगा? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनंत होता है। समतल दर्पण में जो है फोकस दूरी अनंत होता है। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। अगर आप लोग हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए।